नमस्कार दोस्तों, साध्य पीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग अभी जो सब इंस्पेक्टर में प्री का पेपर होने वाला है उसके लिए हम लोग एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं। और इस श्रेणी में हम लोग शुरुआत में भारत का सामान्य परिचय पहला टॉपिक खत्म कर चुके हैं और दूसरा जो टॉपिक है चट्टान वाला वो भी हम लोग खत्म कर चुके हैं। ठीक है, और आज हमारा ये तीसरा टॉपिक होने वाला है जिसमें हम लोग भू आकृतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में कहाँ कहाँ पे हमको पर्वत देखने को मिलेंगे, कहाँ पे हमको पठार देखने को मिलेंगे, कहाँ पे हमको मैदान देखने को मिलेंगे, कहाँ पे हमको द्वीप समूह देखने को मिलेंगे, ऐसा करके। ठीक है, तो अगर मेरा आवाज़ आपके पास बहुत अच्छे तरीके से जा रहा होगा, वीडियो अगर आपको ठीक ठाक दिख रहा है तो एक बार कमेंट करेंगे ओके ऐसा करके। और जितने भी प्रतिभागी देख रहे हैं, अगर आप सुबह देख रहे हैं तो आपको गुड मॉर्निंग है। ठीक है, अगर आप बाद में देखेंगे, मान लो जाए अभी तो लाइव चल रहा है, तो अगर आप बाद में देखेंगे तो आपको गुड आफ्टरनून है, और मान लो जाए आप शाम को देखेंगे तो आपको गुड इवनिंग है दोस्त। ठीक है चलो, तो एक बार कमेंट करेंगे आप लोग को ठीक ठाक में आवाज़ वगैरह आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर चालू करते हैं ना क्लास हमारा। चलिए बिना किसी देरी के आप लोग जब वीडियो देखते हैं ना तो अपना नाम लिखा करिए कमेंट में। ठीक है, अपना नाम लिख के बताइए करिए कि भैया ये हम लोग देखें, ऐसा करके उससे होगा क्या, कम से कम मेरे को भी पता चलेगा कि कौन कौन से बच्चे हैं जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, जिनको ये क्लासेस पसंद में आ रही है, ऐसा करके। ठीक है जी, चलो तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है भू आकृति प्रदेश। चलिए तीसरा टॉपिक है हमारा, चैप्टर तीसरा है। ठीक है, ये चैप्टर तीसरा है हमारा भारत के भूगोल में। भारत के भूगोल में हम लोग दो चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें सामान्य परिचय और एक था चट्टान के बारे में। ठीक है, आज हमारा है भू आकृति प्रदेश। ये ठीक है, भू आकृति प्रदेश। ठीक है, भू आकृति प्रदेश। चलो, इस भू आकृति प्रदेश में आपको बताया क्या क्या पढ़ना है। तो अपने को एक तो पढ़ना है पर्वतों के बारे में, पठारों के बारे में, ठीक है, मैदान के बारे में, और पढ़ना है अपने को द्वीप समूह के बारे में। तो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। तो इस भू आकृतिक प्रदेश में, या ये बोले, ठीक है चलो अभी आएगा तो समझ में आ जाएगा। ये जो भू आकृतिक प्रदेश है जिसमें हम लोग पर्वत, पठार, मैदान वगैरह बोल रहे हैं, व्यापम में एक बार पेपर हुआ था जी। ठीक है, आप लोग को अगर पता होगा, थोड़ा बहुत पुराने व्यक्ति पुराने टाइम से एग्जाम दे रहे होंगे, तो फूड इंस्पेक्टर का, तो व्यापम में फूड इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था 2022 में। और उसमें सवाल पूछा गया था कि भारत को कितने भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है, ऐसे करके। ठीक है, तो सबसे पहले इस भू आकृतिक प्रदेश का क्या देख लेते हैं, विभाजन। ठीक है, सबसे पहले इसका देख लेते हैं विभाजन। तो भारत में भू आकृतिक प्रदेशों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। और ये 4 भाग की जो शुरुआत में याद रखना है आपको। ठीक है, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं फूड इंस्पेक्टर, ये ठीक है, फूड इंस्पेक्टर 2022। ठीक है, भारत को कितने भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है बोलेंगे तो याद रखना है भारत को कुल मिला के 4 भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। किसके अनुसार में, फूड इंस्पेक्टर जो 2022 का पेपर हुआ था व्यापम के अनुसार में। अब वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले याद रखना है आपको उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, तो पहले हमें याद रखना है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा अपने को ध्यान में रखना है उत्तर, ठीक है, ये उत्तर भारत का विशाल मैदान। देखेंगे कौन कौन से क्षेत्र हैं अभी। ठीक है, ये तो एक तो बोल रहे हैं उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र करके। ठीक है, ये साथ साथ में लिखते जाएंगे। ठीक है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, और उसके नीचे आएंगे तो हमको देखने को मिलेगा प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, ये प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार।
ये प्रायद्वीपीय पठार बोल सकते हैं। चलिए तीसरा हमको देखने को क्या मिलेगा, तो तीसरा हमको देखने को मिलेगा तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। ठीक है, तो इस प्रकार जो है चार भागों में बांटा गया है। किसको चार भागों में बांटा गया है, तो ये जो भू आकृतिक प्रदेश देख रहे हैं भारत का, है ना, हमारे भारत को चार भागों में बांटा गया है। वो चार भाग कौन कौन से हैं, तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, चलिए देख लेते हैं, अब मैप में देखते हैं इसको दोस्त। ठीक है, ये हो गया हमारा चैप्टर तीसरा। ठीक, दिख रहा है इतना सबको। चलो तो ये देख लेते हैं कि कौन कौन से वो क्षेत्र हमको देखने को मिलेंगे। चलिए मैप बनाइए मेरे साथ में सब लोग। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इतना क्लास हो गया है हमारा कि आप सभी को जो है बहुत अच्छे से मैप बनाने आ जाता होगा दोस्त। ठीक है, हम सभी ने बहुत मेहनत किया है इसमें और हम सब अब सीख चुके हैं कि भारत का मैप हमको ठीक ठाक वाला कैसे बनाना है। ये ठीक है, ये वाला एरिया हमारा भारत है। ओके, तो इस भारत में हमको देखना है कि जब मैं बोल रहा हूं कि ये जो पर्वत है ना, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है, ये जब मैं बोल रहा हूं उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, तो आपको पता होगा ये वाला जो क्षेत्र है पूरा, ये ऐसा करके, ठीक है, ये लगभग लगभग जो क्षेत्र है पूरा, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये क्या क्षेत्र है, तो ये है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, ये तो इस क्षेत्र को क्या बोल रहे हैं, इस क्षेत्र को बोल रहे हैं हम लोग उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, तो ये जो भारत का हमारा ऊपर वाला हिस्सा है, यही क्या है, हमारा हिमालय पर्वत वाला एरिया है दोस्त। ठीक है, यही हिमालय पर्वत वाला एरिया है जिसको बोल रहे हैं हम लोग उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, ऐसा करके। ठीक है, गुड मॉर्निंग कन्वर जी। चलो आगे बढ़े, तो ये हो गया उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र के बाद क्या लिखा है, उत्तर भारत का विशाल मैदान, तो ये पर्वत वाला एरिया है। ठीक है, अभी देखेंगे पर्वत क्या होता है, पठार क्या होता है, ऐसा करके। चलो उसके नीचे आते हैं हम लोग, ये नीचे आएंगे तो सेकंड क्या है, उत्तर भारत का विशाल मैदान। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है ये पूरा ऐसे करके यहां तक। ठीक, ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये पूरा ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है आपको, ठीक है, ये क्षेत्र, इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, तो इसको बोल रहे हैं उत्तर भारत। ठीक है, उत्तर भारत का विशाल मैदान। ठीक है, ये है उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो एक तो पर्वतीय क्षेत्र हो गया, एक हो गया उत्तर भारत का विशाल मैदान। ये मैदान वाला एरिया क्यों है, क्योंकि यहीं पे बहुत सारी नदियां देखने को मिलेगी आपको, गंगा है ना, गंगा यमुना ऐसा करके, और उसकी सहायक नदियां हैं। तो ये क्या है, मैदानों का निर्माण करती है, नदी अपने साथ मिट्टी बहा के लाती है और मैदान का निर्माण करती है। ठीक है जी, चलिए नीचे आ जाते हैं। नीचे दिख रहा है आपको प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिख रहा है अपने को, प्रायद्वीपीय पठार। ये तो यहां से ऐसे बिल्कुल किनारे से ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये इस क्षेत्र को क्या बोल रहे हैं, तो इस क्षेत्र को बोल रहे हैं हम लोग प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, ये प्रायद्वीपीय पठार, ये तो ये वाला एरिया क्या है, भारत का प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र है। ठीक है, चलिए और आगे क्या लिखा है, ठीक है, आगे है तटीय वाला भाग। तो ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये एरिया पूरा, ये जो क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये, और यहाँ पे क्या है, लक्षद्वीप है। ठीक है, ये लक्षद्वीप है, और यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा अपने को, अंडमान निकोबार देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसा करके ये, तो ये जो क्षेत्र है ये क्या कहलाएगा, ये क्षेत्र कहलाएगा तटीय मैदान। ठीक है, एवं द्वीप समूह। बताओ इतना क्लियर है। ठीक है, गुड मॉर्निंग विनोद जांगड़े जी, क्या बात है विनोद जी, आज पहली बार देख रहे हैं आपको, है ना।
चलो समझ में आया बात आपको? तो ये इतना समझ में आ रहा है, बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है आपको, विजन क्लियर है कि नहीं पहले बताओ। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, चैप्टर तीसरा है भू आकृतिक प्रदेश, और इस भू आकृतिक प्रदेश में भारत को कितने भागों में बांटा गया है बोलेगा तो फूड इंस्पेक्टर, ठीक है, किसके अनुसार बोल रहा हूं मैं, फूड इंस्पेक्टर 2022 के अनुसार भारत को जो है वह कितने भागों में बांटा गया है। नरेंद्र कुमार जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विनोद जी, ठीक है, विनोद जी इसी टाइमिंग में आना है ना सबको। अच्छा ये बताओ आप लोग का जो ये यूट्यूब में नाम है वो एक्चुअल नाम है कि कुछ और नाम है ना? अगर कुछ और नाम है तो बताया करो, ठीक है, तभी तो मैं जानूंगा यार आप लोग को। देखो तो भू आकृतिक प्रदेश में 4 भाग है, पर्वत वाला, मैदान वाला, ठीक है, पठार वाला, और एक क्या है, तटीय वाला भाग, ठीक है। और फूड इंस्पेक्टर के अनुसार 4 भाग में इसको लेना है अपने को आंसर, ठीक है। और वो 4 भाग कौन कौन से है, तो वो 4 भाग ये सब आपको देखने को मिल रहा है। इतना बना लिए। मेंस टेस्ट बनाओ ना सर। अच्छा मेंस के लिए टेस्ट बनाना है। विनोद कुमार है सर, ठीक है, ओके, इस बारे में चर्चा करेंगे ना, मैं बिल्कुल सर से बात करूंगा मेंस के लिए टेस्ट। ओके जी, चलो आगे बढ़िए। यहाँ पे कुछ कुछ शब्द आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कुछ कुछ शब्द आ रहे हैं। एक देखने को मिल रहा है आपको पर्वत, ठीक है, एक देखने को क्या मिल रहा है अपने को, पर्वत। तो देख लेते हैं पर्वत क्या होता है करके, ठीक है। अगर पर्वत की बात करेंगे तो इस पर्वत में हमको किस प्रकार की संरचनाएं देखने को मिल रही है, बिल्कुल शुरू से मैं बता रहा हूं आप लोग को। जैसे ये क्या हो गया, हमारा पृथ्वी हो गया, ठीक है, ये है हमारा पृथ्वी, और इस पृथ्वी में कहीं पर जो है वह भूमिखंड ऐसे ऊपर उठा हुआ है, ठीक है, कहीं पर भूमिखंड ऐसे ऊपर उठा हुआ है। तो ये जो ऊपर उठा हुआ भूमिखंड में मेरे को क्या क्या देखने को मिल रहा है, ठीक है, इस भूमिखंड में मेरे को क्या क्या देखने को मिल रहा है, तो इस भूमिखंड में मेरे को एक नुकीला भाग देखने को मिल रहा है, ठीक है, इस भूमिखंड में मेरे को एक नुकीला भाग देखने को मिल रहा है, जिसको क्या बोलते हैं, तो जिसको बोलते हैं चोटी। तो पर्वत का जो सबसे टीप वाला हिस्सा रहता है जो बहुत नुकीला है उसको क्या बोल रहे हैं, चोटी। और अगर मैं ढाल की बात करूंगी, है ना, करूंगा, तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, खड़ी ढाल देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये ठीक है, क्या देखने को मिल रहा है, खड़ी ढाल देखने को मिल रहा है। तो 2-3 बातें हैं, एक तो इसमें चोटी है और एक इसमें क्या है, खड़ी ढाल है। तो पर्वत के बारे में मेरे को याद रखना है, बहुत ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है अपने को, लेकिन इतना जरूर याद रखना है कि जो पर्वत है उसमें क्या होगा हमको, तो पर्वत में एक चोटी जैसी संरचना देखने को मिलेगी और उस पर्वत में हमको ऐसा खड़ी ढाल देखने को मिलेगा। तो ये हो गया पर्वत। चलिए पर्वत के बाद एक संरचना आपको और देखने को मिल रहा है, ठीक है, एक संरचना और देखने को मिल रहा है जिसको क्या बोल रहे हैं, मैदान। ये एक शब्द सुनने को मिल रहा है आपको, मैदान। तो मैदान बोलने का क्या मतलब है, तो मैदान बोलने का मतलब है वह क्षेत्र, ठीक है, पृथ्वी की सतह पर उपस्थित वह क्षेत्र जो बिल्कुल समतल है, जो क्या है, बिल्कुल समतल है। तो जो समतल क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं मैदान, ठीक है। तो पृथ्वी पर उपस्थित जो समतल क्षेत्र है उसको बोलते हैं मैदान, और पृथ्वी पर उपस्थित ऐसा क्षेत्र जो कि पृथ्वी के सतह से ऊपर है, या बोल सकते हैं समुद्र तल से ऊपर है। यहीं पे क्या है, समुद्र है, ठीक है, यहीं पे क्या है, समुद्र वाला एरिया है। ये ऐसा मान लो यहाँ पे पानी भरा हुआ है तो ये समुद्र है। तो इस समुद्र का ये जो तल वाला एरिया है, ये जो सी लेवल है, इस सी लेवल से अगर कोई ऐसा बहुत ऊंचाई पर है तो उसको क्या बोल रहे हैं, पर्वत। और पर्वत होने के लिए उसमें क्या होना चाहिए, चोटी और खड़ी ढाल होना चाहिए। लेकिन वहीं पे, ठीक है, वहीं पे क्या है, वहीं पे मान लो यहाँ पे कोई समुद्र है और इस समुद्र के बराबर ही अगर कोई भूमिखंड है तो उसको क्या बोल रहे हैं, मैदान बोल रहे हैं। लेकिन मान लो जाए इस समुद्र के लेवल से ऐसा हल्का सा ऊपर उठा हो, ठीक है, इस समुद्र के लेवल से हल्का ऐसे ऊपर उठा हो, ठीक है जी, इस समुद्र के लेवल से ऐसा हल्का ऊपर उठा हो, लेकिन इसमें क्या हो, इसमें चोटी नहीं हो, ठीक है, इसमें क्या हो, चोटी नहीं हो, है ना। इसमें आपको चोटी देखने को मिल रहा है क्या, नहीं। ये कैसा दिख रहा है, मेज के आकार का दिख रहा है, ठीक है, कैसा दिख रहा है, मेज के आकार का दिख रहा है, मेज के आकार। ये तो मेज के आकार का दिख रहा है, इसमें चोटी नहीं है और ये समतल भूमि से क्या है, उठा हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे, पठार। बात समझ में आ रही है। तो 3-4 कॉन्सेप्ट हमको पता होना चाहिए। एक पर्वत क्या है, ठीक है, एक पर्वत क्या है, तो पर्वत के बारे में क्या याद रखना है अपने को, पर्वत के बारे में क्या याद रखना है अपने को, तो पर्वत के बारे में हमको ध्यान में रखना है, ठीक है जी, पर्वत के बारे में हमको ध्यान में रखना है कि पर्वत जो है वह समुद्र के तल से उठा हुआ, ठीक है। चलो पर्वत के बारे में क्या ध्यान रखना है, वैसे पर्वत में भी 2 टाइप के कॉन्सेप्ट आते हैं, ओके, पर्वत में भी 2 टाइप के कॉन्सेप्ट आते हैं, एक पर्वत और एक पहाड़ियां, ठीक है। चलो पर्वत क्या है, तो वह, ठीक है, एकदम शुरू से पढ़ना है, वह क्षेत्र,
वह क्षेत्र जो समुद्र तल से ऊपर है, ठीक है, समुद्र तल से ऊपर उठा हुआ है, ठीक है, समुद्र तल से ऊपर उठा हुआ है, जिसमें चोटी है, ठीक है, जिसमें चोटी है, और क्या बोल रहे हैं, जिसमें तीव्र ढाल देखने को मिल रहा है, उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, पर्वत, ठीक है, उसको क्या बोल रहे हैं, पर्वत। और इस पर्वत की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, ठीक है, अगर आपको ये बोले कि पर्वत है और पर्वत की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो ऊंचाई के बारे में याद रखना है अपने को, ये होना चाहिए 2135 मीटर, ठीक है, 2135 मीटर, ठीक है जी। अगर किसी इसी प्रकार की संरचना है जो कि सी लेवल से ऊपर है, और इस प्रकार की संरचना है जिसमें चोटी भी है, जिसमें खड़ी ढाल भी है, और अगर उसकी जो ऊंचाई है वो कितना है, वो 2135 मीटर है या उससे अधिक है, तो उसको क्या बोलेंगे, पर्वत, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, पर्वत। ये तो भारत में ऐसे कितने क्षेत्र हैं जो कि इस प्रकार की संरचना को धारण किए हुए हैं, ठीक है, भारत में। तो याद रखना है, भारत में या भारत का 10.6%, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, भारत का, गुड मॉर्निंग जी, ठीक है, भारत का 10.6% एरिया है वो क्या है, पर्वत। ये भारत का 10.6% एरिया है वो क्या है, पर्वत, ठीक है। जस्ट सेकंड ना, 2 मिनट बस। ये तो पर्वत के बारे में इतना बातें याद रखना है अपने को कि पर्वत क्या है, तो वह क्षेत्र जो समुद्र तल से ऊपर उठा हुआ है, जिसमें चोटी है, जिसमें तीव्र ढाल है, जिसकी ऊंचाई 2135 मीटर है या उससे अधिक है, और भारत का 10.6% जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, पर्वत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पर्वत के बाद क्या देखना है, तो पर्वत के बाद अपने को देखना है पहाड़ी, ठीक है, पर्वत के बाद क्या देखना है, पहाड़ियां, ठीक है, ये पर्वत के बाद पहाड़ियां। ये जो है टर्मिनोलॉजी हम लोग पहले से ही पढ़ ले रहे हैं तो हमारे लिए अच्छा है, ठीक है, हम लोग पहले से पढ़ ले रहे हैं तो हमारे लिए अच्छा है। पहाड़ियों की बात करेंगे तो पहाड़ियों में वही क्षेत्र देखने को मिलेगा, वह क्षेत्र जो समुद्र तल से क्या है, उठा है, जिसमें चोटी है, जिसमें तीव्र ढाल है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं इसमें, समुद्र, ठीक है, समुद्र तल से ऊपर, ठीक है, समुद्र तल से ऊपर उठा है, ठीक है, ये है, इसमें क्या है, चोटी है, चोटी ढाल, ठीक है, चोटी और ढाल की क्या है, उपस्थिति है, ये तो इसमें चोटी भी देखने को मिलेगा, इसमें ढाल भी देखने को मिलेगा, प्लस इसकी जो अंतर है वो कहाँ आ रहा है, तो अंतर आ रहा है ऊंचाई में, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो इसकी ऊंचाई होनी चाहिए 305 मीटर। बात समझ में आ रही है, तो एक है 2 1 3 5, ठीक है, 2 1 3 5, और यहीं पे अगर हम लोग 35 के बीच में जीरो लगा देंगे तो क्या हो जाएगा वो, तो 3 के बाद अगर जीरो लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 305 मीटर। बात समझ में आ रही है, 305 मीटर। चलो और आगे बढ़ते हैं। तो क्या देख लिए हम लोग, पहाड़ियों के बारे में देखें कि वह क्षेत्र जो समुद्र तल से ऊपर उठा हुआ है, ये और पहाड़, ये जो पर्वत पहाड़ियां दोनों में सेम सेम है, अंतर कहाँ आ रहा है, ऊंचाई में। तो ऊंचाई इसका बोल रहा है 2135 मीटर और इसका ऊंचाई बोल रहा है 305 मीटर। तो भारत में कितना प्रतिशत हिस्सा जो है पर्वत के अंतर्गत आता है, तो 10.6, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं भारत का भारत का 18.7% क्षेत्र पहाड़ी है, ठीक है। भारत का 18.7% क्षेत्र है वो क्या है, पहाड़ी। ये आपको ध्यान में, सॉरी 7 नहीं जी 5, ठीक है, 7 नहीं 5 है ये। तो भारत का
10.6% क्षेत्र है वो क्या है, पर्वत है, और भारत का 18.5% क्षेत्र है वो क्या है, पहाड़ी। बात समझ में आ रही है आप लोग को, क्या है पर्वत, क्या है पहाड़ी। चलो, तो पर्वत हो गया, पर्वत के बाद क्या देख लिए हम लोग, पहाड़ी देख लिए। ये पर्वत हो गया, पहाड़ी दिख रहा है आप लोग को इतना जी कि नहीं दिख रहा है, बताओ तो एक बार। पर्वत हो गया, पहाड़ी हो गया, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार मेरे को बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पर्वत हो गया, पहाड़ी हो गया। चलिए और क्या देखना है अपने को, तो और देखना है अपने को मैदान। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट क्या बच गया है हमारे पास, मैदान। ठीक है, पर्वत हो गया, पहाड़ी हो गया, ये वाला हिस्सा है मैदान। मैदान क्या है भैया, ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट याद रखना है अपने को मैदान के बारे में। ये तो मैदान के बारे में हमको क्या क्या देखना है, मैदान क्या है, तो मैदान वह क्षेत्र है जो कि समुद्र तल के क्या है, बराबर है, समतल है। ठीक है, तो मैदान के बारे में क्या याद रखना है अपने को, समतल क्षेत्र। ठीक है, ये जो समतल क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, मैदान कहलाता है, जिसकी ऊंचाई जो है वो बहुत ज्यादा समुद्र तल से होती नहीं है। ठीक है, ये तो समतल क्षेत्र है। और जो हमारे पास सवाल पूछेगा वो बोलेगा कि भारत का, ठीक है, भारत का लगभग 27.7% जो क्षेत्र है, ठीक है, भारत का 27.7% जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है क्या है, मैदान। ठीक है, इतना बातें याद रखना है आपको। देखो कैसे याद रखेंगे, ये 10/6 है, ये 10/6 है, और ये कितना है, ये 18/5, 10/6 18/5। ठीक है, 10/6 18/5, और यहां पे क्या है 27/7, 10/6 18/5 27/7। चलिए उसके बाद क्या देखने को मिलेगा अपने को, ये पर्वत हो गया, ये मैदान, नीचे आएंगे तो ये प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, ये तो एक शब्द सुनने को मिल रहा है अपने को, पठार। ठीक है, एक शब्द सुनने को मिल रहा है, पठार। तो पठार के बारे में ध्यान रखें, पठार कैसा क्षेत्र है, तो समुद्र तल से, ठीक है जी, पठार के बारे में क्या याद रखना है अपने को, तो समुद्र तल से ऊपर उठा हुआ क्षेत्र है ये पठार। पठार के बारे में याद रखना है कि समुद्र तल, ठीक है, समुद्र तल समझ रहे हैं आप लोग, जैसे यहाँ पे कोई समुद्र हो गया, तो समुद्र का जो ये ऊपरी हिस्सा है ना, यहाँ पे जो पानी वाला एरिया है सबसे, ये जैसे ये कोई पृथ्वी का भाग हो गया ऐसे करके, यहाँ पे कोई पर्वत है मान लो जाए, तो इस पर्वत की ऊंचाई बोलते हैं कि समुद्र तल से मापना है करके। तो समुद्र तल क्या है, ये वाला एरिया, सी लेवल बोले तो ज्यादा अच्छा है। समुद्र तल बोलने से ऐसा हो जाता है, गड्ढा से नापेंगे क्या दूरी, ऐसा करके नहीं, कहाँ से नापेंगे, ये यहाँ से। ठीक है, सी लेवल बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। सी लेवल से हम लोग किसी भी क्षेत्र की ऊंचाई नापते हैं, और सी लेवल बोलने का मतलब क्या है, जहां पे पानी ऐसे ऊपर में भरा हुआ है उसको बोलते हैं सी लेवल। ठीक, चलो चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ये हो गया पठार, और पठार का मतलब क्या है, समुद्र तल से ऊंचा। ठीक है, ऊंचा हिस्सा, समुद्र तल से ऊंचा हिस्सा है। इसका जो आकार है, ठीक है, इसका जो आकार है वो कैसा होता है, मेज की भांति होता है। मेज समझते हैं ना आप लोग, ऐसा टेबल नहीं रहता है जी, ऐसा टेबल, तो टेबल जैसा रहता है, जिसका ऊपरी हिस्सा कैसे रहता है, ऊपरी हिस्सा कैसा है, समतल है। ठीक है, तो इसका ऊपरी हिस्सा कैसे है, देखो, तो पर्वत का ऊंचा हुआ हिस्सा है, आकार कैसा है, मेज की भांति है। ठीक है, आकार कैसा है, मेज की भांति है, और ऊपरी हिस्सा, ठीक है, ये ऊपरी हिस्सा कैसे होता है इसका, तो ऊपरी हिस्सा कैसे होता है, समतल होता है, जैसे कि मैदान है। ठीक है, ऊपरी हिस्सा कैसा है, समतल होता है। तो इस अगर ऊपरी हिस्सा समतल है, इसका मतलब चोटी क्या होता है, इसमें चोटी अनुपस्थित होता है। ठीक है, पठार वह क्षेत्र है जहां पे क्या होता है, चोटी अनुपस्थित होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, इसमें चोटी नहीं पाया जाता है। ठीक है, समुद्र से ऊपर उठा हुआ क्षेत्र है, आकार मेज जैसा होता है, ऊपरी हिस्सा समतल होता है, जैसे देख रहा है ये हिस्सा समतल दिख रहा है आपको, और चोटी इसमें नहीं पाया जाता है। बात समझ में आई इतनी, तो इतना बात ध्यान रखना है आपको पठार के बारे में। ठीक है, इतना ध्यान रखना है आपको पठार के बारे में। चलो, तो पर्वत हो गया, पहाड़ हो गया, मैदान हो गया, पठार हो गया। भारत में अगर पर्वतीय क्षेत्र बोले तो कितना % एरिया है, 10.6, पहाड़ी बोले तो 18.5, वैसे ही मैदान बोले तो 27.7, और ये ध्यान रखना है आपको
चलिए यहाँ पे एक शब्द और आया है, ठीक है, एक तो पठार वाला शब्द आया है, एक शब्द आया है प्रायद्वीप, उसको मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। प्रायद्वीप वाला जब पढ़ेंगे तब उसको देखेंगे कि क्या होता है प्रायद्वीप, ऐसा करके। सॉरी जस्ट इसको सुधार लेंगे यार थोड़ा सा ना, जस्ट सेकंड। ये मैदान हमको ज्यादा भागों में देखने को मिलेगा दोस्त, ठीक है। मैदान हमको 43% एरिया में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये 43.2% एरिया में देखने को मिलेगा मैदान। ये पठार हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो पठार है भारत में, ठीक है, इसमें याद रखना है आपको भारत का 27.7% क्षेत्र, ये इसमें कर लेंगे उसको, ठीक है। थोड़ा सुधार लेंगे आप लोग। तो पर्वत हमको देखने को मिलेगा 10.6%, ठीक है। 10.6% में क्या है, पर्वत है। बाकी 18.5 क्या है, पहाड़ी है। और 43.2 क्या है, मैदान। और 27.7% क्षेत्र में क्या देखने को मिलेगा, पठार देखने को मिलेगा। तो क्या है पर्वत, क्या है पहाड़ी, क्या है पठार, क्या है मैदान, ये आपके अच्छे से क्लियर हो गए, ऐसा करके मैं उम्मीद कर रहा हूं, ठीक है। तो ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं। ये हो गया आपका एरिया वाइज, ठीक है। तो इतना हमको ध्यान में रखना है, ठीक है जी, इतना हमको ध्यान में रखना है। बताओ समझ में आई इतनी चीजें? तो क्या क्या देख लिए हम लोग, पर्वत, पहाड़ी, मैदान और पठार, ठीक है। तो इसमें कुछ कुछ चीजें और है, जैसे द्वीप है और यहाँ पे प्रायद्वीप जो है। तो प्रायद्वीप और द्वीप को जब हम लोग पढ़ेंगे तब डील करूंगा, ठीक है, क्या होता है प्रायद्वीप। अभी फिलहाल हमको क्या जानना है, ये पर्वत, ये पहाड़ी, ये मैदान और ये पठार। इतना क्लियर हो गया सबको अच्छे से, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं इतना आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, दिख भी रहा होगा, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अच्छे से बताओ, पहले अच्छे से आप लोग बताइए आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है करके। उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ते हैं दोस्त, ठीक है। उसके बाद अपन लोग आगे बढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करेंगे ताकि हमारा बोर्ड जो है वो अच्छे से मेंटेन हो सके और आप लोग को कोई दिक्कत भी ना हो, ठीक है। चलो ये दिख रहा है इतना, ठीक, ये तो इतना हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, चैप्टर 3 भू आकृतिक प्रदेश के बारे में, पर्वत पठार देख लिए, ठीक है। सब क्लियर है, ओके जी, चलिए अच्छी बात है, सब क्लियर है। यहाँ पे भी ये दिख रहा है आपको, है ना, मैप अच्छे से बना लिए, मैदान क्या है, पठार क्या है, पर्वत क्या है, ये जो है पूरा क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़े अब, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे, अब हमको एक एक को डील करना है दोस्त। ये पठार को, ठीक है, इसको डील करेंगे, पर्वत को, उसके बाद ये मैदानी वाले हिस्से को, फिर पठार को पढ़ेंगे, फिर ये द्वीप समूह के बारे में हम लोग देखेंगे, ओके। चलिए तो नेक्स्ट इतना हो गया हमारे एक में, है ना, ये हो गया हमारे फर्स्ट चैप्टर में। चलिए अब ये जो हम लोग भू आकृतिक प्रदेश को 4 भागों में बांटे हैं, इन्हीं 4 भागों को और 18 उप विभागों में बांटा गया है, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, ये जो 4 भागों में विभाजित किया गया है, भू आकृतिक प्रदेश का जो विभाजन किया गया है ना, 4 विभाग है, ठीक है। ठीक है, 4 भागों में देखने को आपको मिलेगी। तो इसमें थोड़ा सा लिख लीजिए आप लोग यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक बात लिख लीजिए आप लोग कि ये क्या है, जो विभाजन हुआ है, ये 4 क्या है, विभाग हैं, ठीक है दोस्त। भारत को कितने विभागों में बांटा गया है, तो 4 विभागों में बांटा गया है, ऐसा करके ध्यान में रखना है। और इन्हीं जो 4 विभाग हैं, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान और प्रायद्वीप पठार और तटीय मैदान एवं द्वीप समूह, इसको वापस से 18 उप विभागों में बांटा गया है। चलिए नेक्स्ट लिखिए, ठीक है, यहां पे लिखेंगे भारत के 4 भौतिक या बोल सकते हैं भू आकृतिक, ठीक है, भारत के 4 भू आकृतिक विभागों का विभाजन, ठीक है। ये जो भारत के 4 भू आकृतिक प्रदेश हैं, इसका विभाजन और किया गया है, और कितने भागों में किया गया है, तो 18 उप विभागों में किया गया है, ठीक है।
कितने भागों में और बांट रहे हैं उसको? 18 उप विभाग में बांट रहे हैं दोस्त। चलिए देख लेते हैं वो 18 उप विभाग कौन कौन से हैं, है ना। मैप बनाइए मेरे साथ में सब लोग। बड़ा सा फुल पेज में मैप बनाना है आपको, ताकि आपको लिखने में कोई समस्या ना हो। बिल्कुल बड़ा सा फुल पेज ले लीजिए ना, एक कंप्लीट पेज ये, और उसमें बनाइए कि कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसमें हम लोग 18 उप विभाग में भारत को बांटे हैं। ये ठीक है, तो इसको हम लोग भारत के जो 4 भाग हैं उसको 18 उप विभाग में बांटेंगे दोस्त। चलिए कौन कौन से क्षेत्र हैं देख लेते हैं। तो एक तो ये वाला जो क्षेत्र देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है, ये वाला जो पहाड़ी क्षेत्र है, ये वाला जो पहाड़ी क्षेत्र है जिसमें हम लोग इसको बोल रहे हैं ये वाला, ठीक है। और एक तो इधर हमको पहाड़ी क्षेत्र देखने को मिलेगा इस वाले क्षेत्र में। ये जो पूरा क्षेत्र है हमारा क्या है? पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है। ये जो पूरा क्षेत्र है हमारा, ये क्या है? पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। तो इसको 2 अलग अलग भागों में, सॉरी 3 अलग अलग भागों में क्या कर रहे हैं? अपने को बांटना है, ठीक है। 3 अलग अलग भागों में इसको बांटना है दोस्त, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं, देखो ये पश्चिम वाला एरिया है, ये पूर्व वाला एरिया है। तो अगर ये पूरा पहाड़ वाला एरिया है, ठीक है, अगर ये पूरा पहाड़ वाला क्षेत्र है, ठीक है, अगर ये पूरा पहाड़ वाला क्षेत्र है ऐसे करके, ये पूरा अगर पहाड़ वाला क्षेत्र है ये, तो इसमें से ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, ये जो क्षेत्र है ये है पश्चिमी, ठीक है, पश्चिमी हिमालय। समझ रहे हैं बात को? इधर वाला जो हिमालय है वो क्या है? पश्चिमी हिमालय। यहां पे जो हिमालय है उसको क्या बोलेंगे? पूर्वी हिमालय, ठीक है। ये तो एक तो याद रखना है आपको पश्चिमी हिमालय, एक याद रखना है आपको पूर्वी हिमालय। हिमालय के 2 भागों में बांट दी, ये कंप्लीट पूरा हिमालय है, इधर के हिमालय, ये इतना जो दिख रहा है आपको ये वाला है पश्चिमी हिमालय। यहां पे जो दिख रहा है उसको बोल रहे हैं पूर्वी हिमालय, और यहां पे जो दिख रहा है उसको बोल रहे हैं हम लोग उत्तर पूर्वी, ठीक है, उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है। इसको क्या बोल रहे हैं? उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र। ये भारत का उत्तर वाला क्षेत्र है ये, और ये भारत का पूर्व वाला क्षेत्र है। तो उत्तर और पूर्व के बीच में जो है उसको बोल रहे हैं उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र। तो ये हो गया पूर्वी हिमालय, ये ऊपर वाला हिमालय का हिस्सा है पूर्वी हिमालय, ये है पश्चिमी हिमालय, और इसको बोल रहे हैं उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है, उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र। तो ये जो पर्वतीय क्षेत्र है उसको कितने भागों में बांट लिए? 3 भागों में। चलिए अब नीचे आते हैं। नीचे में मैं आपको बताया ये वाला हिस्सा क्या है पूरा ऐसे करके, तो ये वाला हिस्सा देखने को मिलेगा मैदान वाला हिस्सा, जिसमें से यहाँ पास आपको ऐसे खंड बनाना है, एक ठो ये वाला हो गया, ठीक है, और एक ठो यहाँ पे ऐसे 4 भागों में बांट देना है इसको। तो ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है इसको बोलते हैं थार का मरुस्थल, ठीक है। ये वाला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा थार का मरुस्थल, ठीक है। दिख रहा है आपको अच्छे से? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक बार बताओ, मोटा तो नहीं हो जा रहा है लिखना? थार का मरुस्थल ये वाला है, इसको बोलेंगे उत्तरी मैदान, ठीक, उत्तरी मैदान। 18 भाग में बांटे हैं हम, 3 पहले हो गया है। तो ये है थार का मरुस्थल, ये है उत्तरी मैदान, इस वाले हिस्से को बोलते हैं पूर्वी मैदान, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? पूर्वी मैदान। और ये असम वाला क्षेत्र है तो इसको बोलते हैं असम का मैदान, असम का मैदान। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल याद हो रहा है चीजें धीरे धीरे। तो सबसे पहले क्या देखिए, पहाड़ी को 3 भागों में, पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, उत्तर पूर्वी हिमालय, ठीक है। उसके बाद मैदान को 4 भागों में, एक थार का मरुस्थल, एक उत्तरी मैदान, उत्तर के साइड में है तो उत्तरी मैदान, ये पूर्व के साइड में है तो पूर्वी मैदान, और एक असम के साइड में है तो असम का मैदान। चलिए नीचे आते हैं। तो मैदान को 4 भाग में, पहाड़ियों को 3 भाग में। अब नीचे आते हैं, और ये नीचे आ रहे हैं तो हमको यहाँ से थोड़ा पहले ही कटिंग बना लेना है, क्योंकि ये क्या है? द्वीप वाला एरिया है। अब ये जो है ये है प्रायद्वीप भारत, ठीक है। ये वाला एरिया क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय भारत। अब इस प्रायद्वीपीय भारत में आपको ऊपर है ना, इसको प्रायद्वीपीय भारत में यहाँ पे आपको ऐसे कंटिन्यू पहाड़ियां देखने को मिलेगी। ये इस कोने में आपको कंटिन्यू पहाड़ी देखने को मिल रहा है ऐसे, ठीक है, ऐसे कंटिन्यू पहाड़ी देखने को मिल रहा है यहाँ पे। वैसे ही इधर भी आपको ऐसा पहाड़ी देखने को मिल रहा है, ये पहाड़ी, ये पहाड़ी देखने को मिल रहा है। तो ये वाला जो पहाड़ी है इसको बोलते हैं, ठीक है, ये जो पहाड़ी है इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट की पहाड़ियां,
ठीक है, किधर की ओर है, पश्चिम की ओर है, तो क्या बोलेंगे, पश्चिमी घाट की पहाड़ियां। और ये किधर है, पूर्व की ओर है, तो इसको क्या बोलेंगे, पूर्वी घाट की पहाड़ियां। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल याद होना चाहिए, है ना, धीरे धीरे याद करेंगे। एक पश्चिम की साइड में पहाड़ी है, किसमें, प्रायद्वीप भारत का हिस्सा है, ये प्रायद्वीप भारत का हिस्सा है। तो प्रायद्वीप भारत के कोने कोने में पहाड़ी है, जो पश्चिम के साइड में पहाड़ी है उसको बोल रहे हैं पश्चिमी घाट की पहाड़ियां, और जो पूर्व के साइड में पहाड़ी है उसको बोल रहे हैं पूर्वी घाट की पहाड़ियां। चलिए अब देख लेते हैं और इसमें क्या क्या देखने को मिल रहा है। एक संरचना आपको यहां पर याद रखना है ऐसे करके, ठीक है, ये वाला जो एरिया है ऐसा करके, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे, ये जो एरिया दिख रहा है आपको, जो ऊपरी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र वाला एरिया है, यहाँ पे जो भारत की भूमि है वो थोड़ी ऊपर उठी हुई है, ऊंची है, ठीक है। यहाँ पे जो एरिया है क्या है, थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ है, तो इसको बोलते हैं, एक तो भारत के मध्य वाले भाग में है इसलिए इसको बोलते हैं मध्यवर्ती उच्च भूमि। क्या बोल रहे हैं, मध्यवर्ती उच्च भूमि। और ये जो मध्यवर्ती उच्च भूमि है उसको भी अगर दो भागों में बांट दें, है ना, उसको भी अगर दो भागों में बांट दें, तो ये जो मध्यवर्ती उच्च भूमि है इसको हम लोग दो भागों में बांट के क्या क्या लिख सकते हैं तो इसको हम लोग दो भागों में बांट के लिख सकते हैं, एक तो हो जाएगा ये वाला एरिया और एक हो जाएगा ये वाला एरिया। तो इसको बोल सकते हैं हम लोग उत्तरी मध्यवर्ती, ठीक है, उत्तरी मध्यवर्ती उच्च भूमि, ठीक है, उत्तरी मध्यवर्ती उच्च भूमि। तो ये उत्तरी है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दक्षिणी मध्यवर्ती उच्च भूमि। बात समझ में आ रही है आप लोग को, है ना, आराम से याद रखना है। यहाँ पे मध्यवर्ती उच्च भूमि है, मध्य में ऊंचा ऊपर उठा हुआ हिस्सा है तो मध्यवर्ती उच्च भूमि। तो जो ऊपर के साइड में है वो उत्तरी मध्यवर्ती उच्च भूमि, और जो नीचे के साइड में है वो है दक्षिणी मध्यवर्ती उच्च भूमि। जैसे जो पश्चिम के साइड में पहाड़ी है वो पश्चिमी घाट की पहाड़ियां, जो पूर्व के साइड में पहाड़ी है वो पूर्वी घाट की पहाड़ियां। आगे बढ़े, चलो यहां पे आएंगे, इस वाले क्षेत्र में आएंगे तो हमको यहां पे थोड़ा सा और याद रखना है, इसको बोलते हैं पूर्वी, ठीक है, पूर्वी पठार एवं, ठीक है, पूर्वी पठार एवं पर्वतीय क्षेत्र। ये क्या बोल रहे हैं इसको, पूर्वी पठार एवं पर्वतीय क्षेत्र। नहीं दिख रहा है क्या अच्छे से, पूर्वी पठार एवं पर्वतीय क्षेत्र, इसको दूसरे कलर से लिख देता हूं, ठीक है। ये इसको क्या बोल रहे हैं, तो इसको बोल रहे हैं पूर्वी पठार एवं पर्वतीय, ठीक है, ये पर्वतीय क्षेत्र। तो पूर्व के साइड में है ये, और पठारी भाग है और थोड़ा बहुत पर्वत वाला एरिया है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, पूर्वी पठार और पर्वतीय क्षेत्र। ये बात ध्यान रखना है। यहीं पे हमारा छत्तीसगढ़ वाला एरिया देखने को मिलेगा। तो हमारा ऐसा सवाल पूछता है कि छत्तीसगढ़ जो है वो कौन से क्षेत्र का हिस्सा है, तो पूर्वी पठार एवं पर्वतीय क्षेत्र का हिस्सा है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, पूर्वी पठार एवं पर्वतीय क्षेत्र। चलो और नीचे आ जाते हैं दोस्त, ठीक है, और नीचे आते हैं, और नीचे आएंगे तो ये जो अब जो बच गया है, अब जो बच गया है उसको बोलते हैं दक्कन का पठार। अब जो बच गया उसको क्या बोल रहे हैं, दक्कन का पठार। तो आप देखो ये ऊपर वाला हिस्सा है तो इसको बोलेंगे उत्तरी दक्कन का पठार, और जो नीचे वाला है उसको बोलेंगे दक्षिणी दक्कन का पठार। तो इसको दो भागों में बांट दिए, ठीक है। दो भागों में बांटने के बाद हम लोग क्या क्या लिख रहे हैं, तो दो भागों में बांटने के बाद ये हो जाएगा उत्तरी दक्कन, ठीक है, उत्तरी दक्कन का पठार, और नीचे क्या हो जाएगा, दक्षिणी, ठीक है, दक्षिणी दक्कन, ये दक्षिणी दक्कन का पठार। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे करके बांट बांट के पढ़ोगे तो आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। चंद्रिका जी देख रहे हैं, तो यहां पे क्या है, दक्कन का पठार है, बीच वाला एरिया क्या है, दक्कन का पठार। तो एक है उत्तरी दक्कन का पठार, एक है दक्षिणी दक्कन का पठार। वैसे ही यहां पे दो भाग है क्या, मध्यवर्ती उच्च भूमि, एक उत्तरी मध्यवर्ती उच्च भूमि और एक दक्षिणी मध्यवर्ती उच्च भूमि। वैसे ही दोनों कोनों में क्या है, पहाड़ियां हैं, एक पश्चिमी घाट की पहाड़ियां, एक पूर्वी घाट की पहाड़ियां, और एक है आपका पठार वाला एरिया जिसको बोल रहे हैं हम लोग पूर्वी पठार एवं पर्वतीय क्षेत्र। तो कुल मिला के ये जो प्रायद्वीपीय भारत है उसको हम लोग 7 भागों में बांटे हैं, 2 भाग यहाँ पे, 2 भाग यहाँ पे, 2 भाग पहाड़ियां और 1 भाग पूर्वी पठार और पर्वतीय क्षेत्र। तो 3 भागों में बांटे उधर पहाड़ियों को, 4 भागों में बांटे इधर मैदान को, और 7 भागों में बांटे हैं इस प्रायद्वीपीय क्षेत्र को। चलिए और आगे बढ़ते हैं।
प्रायद्वीपीय क्षेत्र के बाद जो हमको एरिया देखने को मिल रहा है, ठीक है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र के बाद जो हमको एरिया देखने को मिल रहा है वो ये वाला क्षेत्र है। तो ये किधर की ओर है? पश्चिम की ओर है, और पश्चिम की ओर है और तट वाला एरिया है, और क्या है यहाँ पे? मैदान है। तो इसको बोलेंगे पश्चिम, ठीक है, पश्चिम तटीय मैदान, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? पश्चिम तटीय मैदान। ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, ये क्षेत्र क्या कहलाएगा? पश्चिम तटीय मैदान। तो वैसे ही इधर वाला जो क्षेत्र है, ये जो बच गया है, इसको क्या बोलेंगे बताओ? तो इसको क्या बोलेंगे? पूर्वी, ठीक है, पूर्वी तटीय मैदान, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? पूर्वी तटीय मैदान। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग को चीजें याद हो रही होंगी। और क्या बच गया? तो और बच गया यहाँ पे एक क्षेत्र, और इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं लक्षद्वीप, ठीक है, ये लक्षद्वीप, ठीक है। और वैसे ही एक क्षेत्र यहाँ पे बच गया है, और इस क्षेत्र को क्या बोल रहे हैं हम लोग? तो इसको बोल रहे हैं अंडमान निकोबार, ये अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये बात समझ में आ रही है? आराम से काउंट कर सकते हैं। तो 1 2 और ये 3, उसके बाद ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, उसके बाद यहाँ पे 8, ये 9, ठीक है, ये 10 और ये 11, ये 12 और ये 13 और ये 14, ठीक है, उसके बाद ये वाला 15, ये 16, ये 17 और ये 18। तो कुल मिला के ऐसे कितने उप विभागों में बांटे हैं? तो ऐसे हम लोग 18 उप विभागों में बांटे हैं भारत को। तो भारत को हम लोग पहले 4 भागों में बांटते हैं या 4 विभागों में बांटते हैं, और उसके बाद उन 4 उप विभागों को वापस से कितने, ठीक है, 4 विभागों को वापस से 18 उप विभाग में हम लोग बांटे हैं दोस्त, ठीक है। इस प्रकार के 18 उप विभागों में हम लोगों ने क्या किया है? बांटा है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो क्या क्या देख लिए हम लोग? कितना टाइम हो गया जी? चलिए, टाइम है अभी हमारे पास, ठीक है, थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है हमारे पास। तो ये हो गया भारत के, है ना। देख लेते हैं एक बार क्या क्या पढ़ लिए हम लोग। तो पहले हम लोगों ने देखा है कि चैप्टर 3 है हमारा, कि भारत को भैया 4 भागों में बांटा गया है, और वो 4 भाग है पर्वत वाला, मैदान वाला, पठार वाला और तटीय मैदान और द्वीप समूह। जिसमें से अगर हम लोग बोलेंगे कि क्या है पर्वत, क्या है पहाड़ी, क्या है मैदान, क्या है पठार, ये सब देख लिए। और उसके बाद हम लोग देखा है कि ये जो 4 भाग दिख रहा है उसको वापस से कितने भागों में? 18 उप विभागों में बांटा गया है करके, ठीक है। गुड मॉर्निंग गौरी जी, ठीक है। तो 18 उप विभागों में और बांटा गया है, और वो जो 18 विभाग है वो ये सब आपको देखने को मिल रहे हैं। आराम से पढ़ें, याद करके पढ़ें। अब उसमें हमको क्या देखना है? तो उसमें हमको ये जो 4 भाग देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये जो 4 भाग देख रहे हैं हम लोग, उसमें सबसे पहले जो ये जो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है उसको हमको पकड़ के चलना है, और इसमें हमको मेनली पढ़ना है हिमालय पर्वत के बारे में। तो अब एक एक करके डील करेंगे उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र। ये हमारा पूरा इंट्रो वाला सेगमेंट चल रहा था, ठीक है, ये हमारा पूरा इंट्रो वाला सेगमेंट चल रहा था। तो इंट्रो वाला जो सेगमेंट है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट लिखिए उसके बाद, ठीक है, ये हमारा इंट्रो वाला सेगमेंट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लिखिए हिमालय पर्वत, ऐसा करके, ठीक है। चलिए, समय है हमारे पास अभी। फास्ट तो नहीं हो रहा है क्लास मेरे हिसाब से, आप लोग कमेंट करेंगे। फास्ट तो नहीं लग रहा है क्लास आप लोग को। चलिए लिखिए उत्तर, ठीक है, ये नया पेज से लिखेंगे उत्तर का पर्वतीय, ठीक है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। या हमको मेनली पढ़ना है किसके बारे में? हिमालय पर्वत के बारे में, ठीक है। या तो हमारा टॉपिक क्या है? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, या हमारा टॉपिक हो सकता है हिमालय पर्वत। मेनली हमको देखना है हिमालय पर्वत के बारे में। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्त। तो हिमालय पर्वत के बारे में मैं आपको क्या बताया हूं? तो हिमालय पर्वत के बारे में आपको बताया हूं कि यहाँ पे हमको ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, ये अगर हमारा भारत वाला एरिया है ऐसे करके, ये तो इसमें हमको ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा एरिया ऐसे करके, ये पूरा जो एरिया है ये हिमालय पर्वत है, ठीक है। ये जो पूरा एरिया है ये क्या है? तो ये जो पूरा एरिया है हिमालय पर्वत, और नीचे हमारा उत्तर पूर्वी वाला एरिया है, ठीक है, उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वत श्रेणियां है। तो ये है हमारा पूरा हिमालय पर्वत। तो इसी हिमालय पर्वत के बारे में सबसे पहले अपने को क्या लिखना है? तो सबसे पहले अगर मेरे दिमाग में कुछ भी चीज आएगी, तो सबसे पहले अगर कोई चीज आ रही तो वह है निर्माण के बारे में। सबसे पहले मेरे दिमाग में आएगा कि हिमालय पर्वत का निर्माण
कैसे हुआ है, कब हुआ है, कहां हुआ है, ऐसा करके। ठीक है, कब, कहां और कैसे। तो सबसे पहले निर्माण में याद रखेंगे कि इसका निर्माण जो है वह कब हुआ है, ऐसा करके। ठीक है, हिमालय पर्वत का निर्माण कब हुआ है। तो निर्माण कब हुआ है उसके लिए हमको थोड़ा पास्ट में जाना पड़ेगा, और पास्ट में अगर आपको फिर से वही पृथ्वी का समय याद नहीं है तो दिक्कत हो जाएगा। तो मैं पृथ्वी को बोल रहा हूं आयु में कितने भागों में बांटा गया है, 4। एक प्री कैम्बियन, प्री कैम्बियन के बाद क्या बोला, तो प्री कैम्बियन के बाद जो समय आता है उसको बोलते हैं हम लोग पैलियोजोइक, पैलियोजोइक के बाद आता है मिसोजोइक, और मिसोजोइक के बाद जो नया वाला समय है उसको बोलते हैं सीनोजोइक, ऐसा करके बताया हूं। तो उसी सीनोजोइक में आपको याद रखना है सीनोजोइक, सीनोजोइक, ये सीनोजोइक महाकल्प। ठीक है, कब हुआ है इसका निर्माण, तो सीनोजोइक महाकल्प के, ठीक है जी, निर्माण के बारे में बात करना है आपको। तो बताना है कि सीनोजोइक महाकल्प के तृतीयक काल में, ठीक है, सीनोजोइक महाकल्प के तृतीयक कल्प में, ये तो मैं आपको बताया ही था कि सीनोजोइक महाकल्प को 2 भागों में बांटा गया है। मतलब सीनोजोइक महाकल्प है उसको 2 कल्पों में बांटा गया है, एक तृतीयक कल्प और एक चतुर्थ कल्प। तो इसका जो निर्माण हुआ है वो कब हुआ है, सीनोजोइक महाकल्प के तृतीयक कल्प में हुआ है। ठीक है, सीनोजोइक महाकल्प के तृतीयक कल्प में हुआ है। और आपको मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि जब हम लोग पृथ्वी की आयु देखे थे तो उसको 4 भागों में बांटे हैं। ठीक है, ये जो पृथ्वी की आयु की बात करूं अगर मैं, पृथ्वी की आयु में जो प्राचीन वाला है, जो प्राचीन समय है, ठीक है, जो सबसे प्राचीन समय है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं प्री कैम्बियन। ठीक है जी, सबसे प्राचीन वाले को क्या बोलते हैं, प्री कैम्बियन। और सबसे नए वाले को क्या बोलते हैं, तो सबसे नए वाले को बोलते हैं सीनोजोइक। ठीक है, सबसे नए वाले क्या बोलते हैं, सीनोजोइक। अब मैं बोल रहा हूं कि इस सीनोजोइक में निर्माण किसका हुआ है, तो निर्माण हुआ है किसका, हिमालय पर्वत का। तो इसका मतलब ये बताओ कि हिमालय पर्वत प्राचीन है कि हिमालय पर्वत नया है। हिमालय पर्वत पुराना है कि हिमालय पर्वत नया है, तो हिमालय पर्वत नया है। तो इससे मेरे को एक बात और क्लियर हो रही है यहाँ पे कि अगर हिमालय पर्वत का निर्माण सीनोजोइक महाकल्प के तृतीयक काल में हुआ है, इसका मतलब हिमालय पर्वत कैसा है, नया पर्वत है दोस्त। ठीक है, तो ये बात इतना सब बताने के पीछे कारण क्या है, तो इतना सब बताने के पीछे यही कारण है कि हिमालय पर्वत जो है वह कैसा पर्वत है, नवीन पर्वत है। तो जब मैं ये बोल रहा हूं कि इसका निर्माण सीनोजोइक महाकल्प में के तृतीयक कल्प में हुआ है, वहां से मेरे को एक बात पता चल रहा है, और वो बात ये पता चल रहा है कि हिमालय पर्वत जो है, ठीक है, हिमालय पर्वत नवीन पर्वत है। ये हिमालय पर्वत नवीन पर्वत है। ये एक बात मेरे को क्लियर हो गया यहां से कि हिमालय पर्वत कैसा है, नवीन पर्वत है। इसी को मैं बाद में लिखवाता और विशेष करके, क्यों बाद में लिखेंगे भाई, यहीं पे क्लियर होना है ना कॉन्सेप्ट हमारा कि सीनोजोइक महाकल्प के तृतीयक काल में बना है, और सीनोजोइक महाकल्प अभी अभी वर्तमान समय को बोलते हैं सीनोजोइक। इसका मतलब हिमालय पर्वत का निर्माण अभी अभी हुआ है, और हिमालय पर्वत का निर्माण अगर अभी अभी हुआ है उस हिसाब से हिमालय पर्वत कैसा है, नवीन पर्वत है। ठीक, तो ये तो हो गया कब हुआ है। कब के बाद देखना है कहां हुआ है। ठीक है, कब हुआ है के बाद कहां हुआ है। ये तो कहां हुआ है उसके लिए आपको फिर से थोड़ा कॉन्सेप्ट में जाना पड़ेगा, और कॉन्सेप्ट में जाना पड़ेगा तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये क्या है, हमारा पृथ्वी है। ठीक है, ये क्या है, पृथ्वी है। तो जैसे पृथ्वी में अभी हम लोग को देखने को मिलता है, यहां पे जो एरिया है इसको बोलते हैं हम लोग उत्तरी अमेरिका। ठीक है, पृथ्वी में यहाँ पे क्या है, उत्तरी अमेरिका है। वैसे ही नीचे के साइड में क्या देखने को मिलेगा अपने को, दक्षिण अमेरिका देखने को मिलेगा। ठीक है, दक्षिण अमेरिका देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमको ऐसे करके यूरोप देखने को मिलता है, ये यूरोप देखने को मिलता है। यहाँ पे हमको ऐसे अफ्रीका देखने को मिलता है, ये अफ्रीका महाद्वीप। वैसे ही इधर आएंगे तो हमको एशिया महाद्वीप देखने को मिलता है, ये एशिया महाद्वीप जी। यहाँ पे हमको ऐसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप देखने को मिलता है। तो ये जो महाद्वीप अभी जो हमको खंड खंड में टूटा हुआ दिख रहा है, एक्चुअल में अभी ये जो खंड खंड में टूटा हुआ वैसे पहले नहीं था। ये सब पहले जो है वह एक ही महाद्वीप के हिस्सा हुआ करते थे। ऐसा करके हमारे पृथ्वी में केवल एक महाद्वीप हुआ करता था, और उस महाद्वीप का क्या नाम था, उस महाद्वीप का नाम था पेंजिया। बात समझ में आ रही है, तो उस महाद्वीप का क्या नाम था, उस महाद्वीप का नाम था पेंजिया। तो शुरुआत में हमारा जो पृथ्वी था उसमें केवल एक ही महाद्वीप थे, अभी जैसे 7 महाद्वीप नहीं थे, और उस एक महाद्वीप का नाम था पेंजिया। और उसके चारों ओर जो सागर वाला जो क्षेत्र था, ठीक है, उसके चारों ओर जो सागर वाला क्षेत्र था उसको बोलते थे पैंथालाशा।
ठीक है, क्या बोलते थे उसको? पैंथालाशा। तो उसके चारों ओर जो सागर वाला क्षेत्र था उसको बोलते थे पैंथालाशा, और बीच में जो भूमि खंड था उसको बोलते थे पेंजिया। और यही पेंजिया क्या हुआ? तो यही पेंजिया जो है वह समय के साथ में आगे टूटा। ठीक है, समय के साथ में आगे ये टूटा, ऐसे दो भागों में टूट गया। ठीक है, ये हमारा पृथ्वी हो गया और दो भागों में टूट गया। ये कितने भागों में टूट गया? ये पैंथालाशा दो भागों में टूट गया। और ये दो भाग कौन कौन से थे? तो इसको बोलते थे अंगारा लैंड। ठीक है, इसको क्या बोलते थे? अंगारा लैंड बोलते थे। और नीचे वाले को बोलते थे गोंडवाना लैंड। ठीक है, नीचे वाले को क्या बोलते थे? तो नीचे वाले को बोलते थे गोंड। चलो थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है हमारे पास, हो जाएगा ना इससे। ठीक है, अभी आ रहा है वॉइस? वॉइस अभी आ रहा है वॉइस गौरी? अभी वॉइस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ एक बार। चलो, ये तो मैं क्या बोल रहा हूं कि पहले जो है हमारा पृथ्वी इस प्रकार था, जिसमें बीच वाला भाग था पेंजिया जो कि भूमिखंड था, और ऊपर वाला भाग था जलीय भाग जिसको बोलते थे पैंथालाशा। ये दो भागों में टूटा, एक को बोलते थे अंगारा लैंड, एक को बोलते थे गोंडवाना लैंड। और ये जो पैंथालाशा है, ये यहाँ पे बीच में जो पानी वाला हिस्सा था इसको बोलते थे टेथिस सागर। ठीक है, और इसी टेथिस सागर के स्थान पर किसका निर्माण हुआ है? तो निर्माण हुआ है इस हिमालय पर्वत का। तो ये जो गोंडवाना लैंड का ये जो ऊपरी हिस्सा था, ये जो दिख रहा है आपको गोंडवाना लैंड का ऊपरी हिस्सा, ये हमारा ये वाला हिस्सा है, प्रायद्वीप भारत वाला हिस्सा। ठीक है जी, ये प्रायद्वीप भारत वाला हिस्सा है। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। तो इतना सब नहीं बनाना है आपको, केवल मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, क्लियर कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूं। ठीक है, चलिए कहां हुआ है बोलेगा तो लिखना है आपको टेथिस सागर के स्थान पर। ये लिखिए टेथिस। ठीक है, टेथिस सागर, टेथिस सागर के स्थान पर। ठीक है, ये निर्माण कैसे हुआ है? तो निर्माण कब, कहां, और उसके बाद देखना है कैसे। ठीक है, कब, कहां, उसके बाद कैसे, बिल्कुल एकदम सिस्टमेटिक पढ़ेंगे दोस्त, कोई समस्या नहीं होगा, इसकी मैं आप लोग को गारंटी दे सकता हूं आपको। ठीक है, इतना कॉन्सेप्चुअल चीजों को पढ़ेंगे कि आपको और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद आपको कहीं से भी ताम झाम करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलो, ये बाद में और काम आएगा इसलिए इसको रखा हुआ हूं अभी। ठीक है, ये बाद में काम आने वाला है हमारे पास। चलो, तो
तो मैं क्या बोल रहा हूं कि टेथिस सागर के स्थान पर हुआ है। किसका? ठीक है, टेथिस सागर के स्थान पर। ये टेथिस सागर के स्थान पर हुआ है। तो कब, कहां? ठीक है, कब, कहां, और नेक्स्ट कैसे आता है? कैसे। कब, कहां और उसके बाद कैसे। तो कब निर्माण हुआ है? सिनोजोइक महाकल्प में, जिसके कारण क्या बोल सकते हैं इसको? जिसके कारण हिमालय का नवीन पर्वत है ये, मतलब सबसे नवीन पर्वत है हिमालय पर्वत। और कहां हुआ है? तो टेथिस सागर के स्थान पर हुआ है। चलिए अब कैसे हुआ है? तो कैसे हुआ है उसके लिए दो वैज्ञानिक है हमारे पास। कितना समय बचा है जी? चलो बचा हुआ है, ठीक है। कैसे हुआ है उसके लिए दो वैज्ञानिक है। एक का नाम है हैरी हेस। हैरी हेस के अनुसार, ठीक है, हैरी हेस के अनुसार, तो हैरी हेस भैया क्या बोलते हैं? हैरी हेस भैया बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेटों, ठीक है, टेक्टोनिक प्लेटों की गति के कारण, ठीक है। अब ये क्या है टेक्टोनिक प्लेट, उसको भी देख लेते हैं। तो हैरी हेस नाम के एक वैज्ञानिक है जो कि बोलते हैं कि टेक्टोनिक प्लेटों की गति के कारण जो है वह किसका निर्माण हुआ है? इस हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, ऐसा करके। तो ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं उसको देख लेते हैं। तो टेक्टोनिक प्लेट क्या है उसको समझना पड़ेगा। तो जैसे ये हमारा क्या है? पृथ्वी है। तो इस पृथ्वी के नीचे ऐसे बड़े बड़े क्या है? प्लेट है, ठीक है। इस पृथ्वी के नीचे ऐसे बड़े बड़े क्या हैं? प्लेट हैं भैया ये। तो इस पृथ्वी के नीचे ऐसे बड़े बड़े प्लेट हैं, और ये जो प्लेट हैं वो इधर या इधर ऐसे गति कर रहे हैं, ठीक है। ये जो प्लेटें हैं वो क्या कर रही है? मूवमेंट कर रही है। बात समझ में आ रही है? तो मैं क्या बोल रहा हूं कि हम लोग अभी जहां खड़े हुए हैं उसके नीचे कोई ना कोई बड़ा प्लेट है जिसके ऊपर हम लोग खड़े हुए हैं। तो ऐसे ही पृथ्वी के गर्भ में बहुत बड़े बड़े प्लेट हैं जो कि हो सकता है एक दूसरे की ओर गति कर रहे हों, या हो सकता है एक दूसरे से दूर जा रहे हों। तो उन्हीं में से जो एक प्लेट था, जिसको यहां पास ये जो हमारा प्रायद्वीप वाला क्षेत्र है इसको बोलते थे भारतीय प्लेट, है ना। इसको क्या बोलते हैं? भारतीय प्लेट। और ये भारतीय प्लेट क्या है? भारतीय टेक्टोनिक प्लेट है। उसको क्या बोलते हैं? टेक्टोनिक प्लेट। कि पृथ्वी के नीचे बहुत सारे प्लेटें हैं जिसपे हम लोग टिके हुए हैं, और उसको बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट। उसमें से हमारा जो प्रायद्वीप वाला जो एरिया है वहां पे एक ठने प्लेट है जिसको बोलते हैं भारतीय प्लेट। और ये जस्ट ये जो चीन वाला एरिया है यहां पास एक ठने प्लेट है और जिसको बोलते थे यूरेशियन प्लेट, ठीक है, यूरेशियन प्लेट। तो क्या बोल रहा हूं? एक यूरेशियन प्लेट है और एक भारतीय प्लेट है, ठीक है। एक यूरेशियन प्लेट है और एक भारतीय प्लेट है। कहां पे? पृथ्वी के गर्भ में। वैसे तो बहुत सारे प्लेट हैं, हमारे काम के दो हैं। एक हमारा प्रायद्वीप क्षेत्र में भारतीय प्लेट और एक हमारे हिमालय के ऊपर वाले क्षेत्र में यूरेशियन प्लेट। अब जब ये भारतीय प्लेट इधर गति किया और ये जो यूरेशियन प्लेट है नीचे की ओर गति किया, ठीक है। यहां पे अगर हम लोग समझेंगे तो ये अंगारा लैंड की जो ऊपर वाला एरिया है ये क्या है? यूरेशियन प्लेट है, और जो नीचे वाला एरिया है ये क्या है? भारतीय प्लेट है। तो जब ये भारतीय यूरेशियन प्लेट इधर गति किया और ये जो प्लेट है ऊपर की ओर गति करेगा, ठीक है। ये प्लेट ऊपर की ओर गति किया भारतीय प्लेट, और ये जो यूरेशियन प्लेट है वो नीचे की ओर गति किया। तो ये जो बीच वाला जो पानी वाला एरिया है, जो सागर वाला क्षेत्र है, वो क्या हो गया? सिकुड़ने लग गया, ठीक है। वो क्या हो गया? सिकुड़ने लग गया। यह बोल सकते हैं कि जब दो प्लेटें एक दूसरे की ओर गति की तो बीच वाला एरिया तो सिकुड़ेगा ही सिकुड़ेगा, और जब ये दोनों प्लेटें आपस में टकराई तो टकराव वाला हिस्सा क्या हो गया? ऐसे ऊपर उठ गया। बस समझ में आ रही है? तो जो टकराव वाला एरिया है वो क्या हो गया? ऐसे ऊपर उठ गया, और ऊपर उठने के कारण जो संरचना बनी उस संरचना को बोल रहे हैं हम लोग, उस संरचना को बोल रहे हैं हिमालय पर्वत। बात समझ में आ रही है? उस संरचना को क्या बोल रहे हैं? तो उस संरचना को बोल रहे हैं हम लोग हिमालय पर्वत। आवाज जाने वाला है फिर से मेरे ख्याल से जी। चलिए आज यहीं तक करते हैं, बैटरी बहुत बार बार डाउन हो रहा है, ठीक है। तो हिमालय हेरी है इसको कल बताऊंगा और अच्छे से, है ना। इसको हम लोग कल पढ़ेंगे अच्छे से। आज यहीं पे क्लास को फिनिश कर रहे हैं। चलो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त।